निकाय चुनाव को लेकर बड़ी खबर यह है कि ओबीसी आरक्षण पर जो फैसला हाईकोर्ट का आया है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगी सरकार। उच्च स्तर पर नेतृत्व पहले मंथन करेगा और उसके बाद इसे लेकर बहुत जल्द फैसला लिया जाएगा। अब से कुछ देर पहले हाईकोर्ट ने निकाय चुनाव को लेकर जो आदेश दिया है वो पहले आपको बता देते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण जो सरकार ने रैपिड सर्वे करवा के करवाया है उसे मान्यता नहीं दी जा सकती। सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के मुताबिक ट्रिपल टेस्ट 3 मानकों के आधार पर रिपोर्ट सौंपनी होगी, तभी ओबीसी आरक्षण माना जा सकता है निकाय चुनाव में। और ऐसी स्थिति में अभी चूंकि वो रिपोर्ट नहीं है तो ओबीसी आरक्षण के बिना ही निकाय चुनाव करवा सकती है सरकार। तो फिर ऐसी स्थिति में ओबीसी वाली सीटों को जनरल सीट मानना होगा। लेकिन सरकार ने बन बना लिया है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जाएगी हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ और इसे लेकर उच्च स्तर पर जो है नेतृत्व मंथन करेगा। इसे लेकर अंतिम निर्णय जो है वो आज शाम बैठक के बाद लिया जा सकता है। सूत्रों के हवाले से खबर ये, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी ट्वीट करके कहा कि पिछड़ा वर्ग के जो अधिकार हैं उसके साथ कोई समझौता हम नहीं होने देंगे। अंतिम निर्णय कानून के विशेषज्ञों के साथ चर्चा सलाह मशवरे के बाद ही लिया जाएगा। ओबीसी आरक्षण को लेकर यह विवाद है जो हाईकोर्ट तक पहुंचा था। ओबीसी आरक्षण को लेकर अधिसूचना जो सरकार की तरफ से जारी हुई थी उसे रद्द कर दिया गया। उसकी वजह यह है कि एक रैपिड सर्वे करवाया था सरकार ने जिसके आधार पर यह आरक्षण दिया जा रहा था। हाईकोर्ट ने कहा कि ये रैपिड सर्वे जो है वो आधार नहीं माना जा सकता। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट कहता है कि ट्रिपल टेस्ट 3 मानकों के आधार पर रिपोर्ट तय होनी चाहिए और तभी ओबीसी आरक्षण दिया जा सकता है। ऐसे में अगर सरकार को तत्काल चुनाव करवाना है तो फिर ओबीसी आरक्षण के बिना ही करवाना पड़ेगा और फिर ओबीसी वाली सीटों को जनरल सीट मानना पड़ेगा। लेकिन सरकार इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का मन बना रही है। प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर अन्य पिछड़ा वर्ग के नागरिकों को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी। यह मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया। इसके उपरांत ही नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन को संपन्न कराया जाएगा। आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार उच्च न्यायालय के निर्णय के क्रम में तमाम कानूनी पहलुओं पर विचार करके सर्वोच्च न्यायालय में अपील भी करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश सरकार नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन के परिप्रेक्ष्य में आयोग गठित कर ट्रिपल टेस्ट के आधार पर ओबीसी को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराएगी और इसके बाद ही निकाय चुनाव को संपन्न कराया जाएगा। यानी कि उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आयोग बनाया जाएगा, कमीशन बनाया जाएगा, फिर वो ट्रिपल टेस्ट 3 मानकों के आधार पर जो आयोग है वो रिपोर्ट देगा और रिपोर्ट के आधार पर फिर ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। यानी कि बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव नहीं होने जा रहे हैं। यह सरकार ने स्पष्ट कर दिया है।